हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग दैट इज वन वर्ड मोर। ये जो पोएम है ये बहुत लॉन्ग पोएम है, लाइन टू लाइन इज नॉट पॉसिबल इन द वीडियो, but I'll try some key points and some important things that is mentioned in the poem. Let's start. One more word was opened as epilogue to Browning's collection 50 dramatic monologue entitled Man and Woman. जो वन मोर वर्ड है वो एक एपिलोग के से स्टार्ट होती है और जो ब्राउनिंग का फेमस कलेक्शन है 50 ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का मैन एंड वुमेन, उसके अंदर ये एंटाइटलेड हुई है। फर्स्ट पब्लिश्ड हुई है 1855। ब्राउनिंग डेडिकेटेड द वॉल्यूम टू हिज बिलव्ड वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डेडिकेट किया है, वो उसकी बिलव्ड वाइफ थी। The poet expresses the view that the manner, style and the verification of a poet are different from the habitual manner and style of that poet when he speaks of his own love and emotions. इसमें पोएम ने एक्सप्रेस किया है मैनर, स्टाइल एंड वेरिफिकेशन ऑफ पोइट, जो उसका हैबिचुअल से डिफरेंट है और जो अपनी इमोशंस एंड लव को बोलता है तब भी उसका ये अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करता है। He then proceeds to explain why artist and poet when they speaks of their personal emotions always expresses themselves in a different art form or at least in different manner. इस पोएम में ये भी बताया गया कि जब वो अपनी फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करता है अबाउट हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, तो उसमें ये भी अलग किया गया है कि जो इसकी पोएम है वो डिफरेंट मैनर में, डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट आर्ट में लिखी गई है, जो उसकी अदर पोएम है उससे अलग है इसका। इस पोएम का जो समरी है या जो कंक्लूजन है वो क्या है वो हम देखते हैं। द स्पीकर आस्क्स हिमसेल्फ, क्या आस्क करता है, व्हाट इट इज लाइक टू फियर डेथ। इन दिस पोएम ही बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग ऑप्रेसिव इमेजरी ऑफ इट। इसमें फियर ऑफ डेथ के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर उसने जो ये पोएम है इसमें एक ऑप्रेसिव इमेजरी का भी डिस्क्राइब किया है। फॉग इन माई थ्रोट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फॉय, डिस्पाइट द डिटरेंस द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो एंड ही इंसिस्ट्स he will push forward on his journey no matter the end. As he has always been a fighter, he refuses to creep past death and is instead committed to following those who died before by facing it head on. The second half of the poem stresses his resolve to confront death fully until he reveals his true motivation of reunite with the beloved who has died before him. शायद समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। मैं एक बार हिंदी में बता देती हूँ। इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो अपनी फीलिंग्स को दर्शाता है। कब दर्शाता है? जब उसकी वाइफ है वो उससे पहले एक्सपायर हो जाती है, तब वो डर फील करता है, किसका? फियर ऑफ डेथ का, और अपने आप को मतलब एक डरा हुआ फील करता है। फॉग इन थ्रोट, अपने आप को एकदम मायूस जैसा फील करता है और उस चीज से भयानक डर जाता है कि ये जो डेथ है ये सबको आनी है, लेकिन फिर ये इस चीज से वापस भी उभर जाता है। ये पोएम बहुत लॉन्ग पोएम है और इसके अंदर सिर्फ ये एक फीलिंग्स का ही एक्सप्रेशन दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन उसमें अलग अलग जो मैनर्स वो स्टाइल किए गए हैं, वो एक्सप्रेस किए गए हैं। फॉग इन माई थ्रोट, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड फियर डेथ, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि अगर ये कोटेशन आ जाए, फियर डेथ एंड फॉग इन माई थ्रोट, इट इज डिस्क्राइब इन वन मोर वर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. It is dedicated to Elizabeth Barrett Browning, and in the end the poet reunite himself
क्योंकि जब उसने देखा कि जो उसकी वाइफ है उससे पहले मर गई है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ, उस चीज को एक्सेप्ट करके अपने आप को एक मायूसी से एक अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। ये पोइम है जो मैंने इसके मेन की फैक्ट्स है वो आपको बताए हैं, जो इसके 2-3 कोटेशन है वो भी बताए हैं। डेथ एंड इन हिज इंस्टेड कमिटेड, एक ये है। 3 इसका जो की पॉइंट्स है वो है, और पब्लिश हुई थी 1855 में। ड्रामेटिक मोनोलॉग मैन एंड वुमेन के अंदर एंटाइटलेड हुई है ये, और एपिलॉग से स्टार्ट हुआ है। ये है इसके की पॉइंट्स। इसका समरी क्या है कि जब उसकी वाइफ मर जाती है और उससे पहले जब वो पोइट है अपने आप में फियर ऑफ डेथ फील करता है, और जब वो देखता है कि दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ और अपने आप को एक अच्छा फील कराता है, एक यूनाइट करता है। मतलब एक हारा हुआ आदमी अपने आप को जीत की तरफ अग्रसर करता है, या फिर एक मायूस हुआ इंसान अपने आप को स्टेबल कर लेता है कि इट इज ट्रूथ, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये सबको आनी है और सभी को आएगी, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह खड़ा करता है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, दैट इज वन मोर वर्ड। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, और जो ये रीड करी गई है उसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ ये पोइम आपको समझ में आई होगी। इस पोइम के जो की फैक्ट्स है वो आपको समझ में आए होंगे, और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं ये की फैक्ट्स। लाइन टू लाइन एक्सप्रेस करने के लिए वीडियो बड़ा बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है और मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, बिकॉज मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग अगर मुझसे डिमांड करेंगे तो शायद मेरे अपलोडिंग वीडियोज में बहुत कुछ सुधार होगा। बहुत कुछ कमियां सब में होती है, मुझ में भी है, शायद वो भी सुधार होगी। लेकिन मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो MA BA एंड इन नेट स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका सपोर्ट चाहिए, मुझे उनका साथ चाहिए, मुझे उनकी डिमांड्स चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।